दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा उद्देश्य है इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए उसकी प्रैक्टिस करना। तो आज का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इसके फ्रंट पेज के ऊपर अगर आज की हम हेडलाइन देखें तो मोटे अक्षर में लिखी रहती है। तो आज की जो हेडलाइन है वो है 7.4% GDP ग्रोथ इन जनवरी मार्च पुशेज फाइनेंशियल ईयर 25 फिगर टू 6.5%। ये स्टाइल है इसको पढ़ने की, और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ें तो हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें समझ में आना चाहिए। अगर इतना हम समझ जाते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के हेडिंग में लिखा हुआ है 7.4 GDP ग्रोथ, ये सब्जेक्ट हो गया इसका। यानी जो 7.4% GDP का मतलब होता है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्रेस। ग्रोथ इन जनवरी मार्च जो 3 महीने का पीरियड होता है वो पुशेज फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कहां तक पहुंच गया है, फिगर टू 6.5%। ये फिगर का मतलब होता है राइज हुआ है 7.4% तक। ये एक अच्छी निशानी है, इससे हमारी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन और हेल्थ का पता चलता है कि हम लोग खुशहाल हैं या नहीं। इससे जीडीपी का पता, जीडीपी से हमारी स्थिति का पता चलता है कि देश की क्या स्थिति है। तो ये है आज की मेन खबर। लेकिन हमारा उद्देश्य तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का है। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमारे को एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक टॉपिक हमें रोज पढ़ना पड़ेगा और उसका हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें वो मैं बता रहा हूं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बी ओडासियस। ओडासियस का मतलब होता है साहसी, बहादुर, हिम्मत, उसको ओडासियस बोलते हैं। बी का मतलब एक वर्ब है, ओडासियस बन के रहो, हिम्मत वाले बन के रहो। यू कैन रॉक द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, और यू कैन तुम कर सकते हो। रॉक, रॉक का मतलब होता है चट्टान, लेकिन रॉक का मतलब होता है हिलाना भी होता है। तुम चट्टानों को भी हिला सकते हो, संसार को हिला सकते हो, अगर आप ऑडासियस, हिम्मत वाले और साहसी हो तो। इसका मीनिंग ये है। तो इसके अंदर हमें ध्यान देने वाली बात है सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ लेंगे तो हम इंग्लिश की न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। यही देखने की बात है और कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, और सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ना है, जैसा मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इस तरह से हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे, उसका मीनिंग भी निकल जाएगा। अगर एक दो वर्ड का मीनिंग हमें नहीं आता है तो हम आजकल डिक्शनरी में गूगल से 1 मिनट में सर्च कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है। मोबाइल सबके हाथ में होता है। तो मैं बताता हूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। चलिए यहीं से हम शुरू करते हैं इसको। इस चैप्टर को लिखने वाली कौन है, मैं उनका परिचय दे दूं। जया राव, मुंबई की ये लिखने वाली हैं। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टीचर हैं, स्पीकर हैं, और ये वेदांता के बारे में अक्सर लिखती रहती हैं। इन्होंने वेदांत की बहुत तगड़ी स्टडी करी हुई है और इनके स्पीच आते रहते हैं अक्सर। तो इनका लेख है जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो आज का लेख आ गया है, लेखक का नाम जया राव आ गया है। और अब आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ से पैराग्राफ शुरू होता है
और हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं। दी भागवत गीता गिव्स का मतलब होता है देती है। भागवत गीता हमें देती है ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका देती है फॉर यू टू लुक बियॉन्ड। आपको ऐसा मौका देती है टू लुक बियॉन्ड, देखने का, बियॉन्ड यानी दूरी पर, दी मंडेन यानी सांसारिक चीजों से भी दूर तक देखने का मौका देती है। बोरिंग एग्जिस्टेंस, जो अभी हमारे को एग्जिस्टेंस में बोरिंग हो रही है, टू ए लाइफ ऑफ पर्पस से, वाइटलिटी एंड एक्साइटमेंट से, जो हमें इसको हम दूर से देख सकते हैं। इट हेल्प्स, ये हमारी हेल्प करती है। सॉरी, इट हेल्प्स यू, ये तुम्हारी हेल्प करती है किस चीज में? मूव फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू एक्सीलेंस। मीडियोक्रिटी का मतलब होता है साधारणतया से एक्सपर्टाइजेशन की तरफ में आपकी हेल्प करती है गीता। फ्रॉम ड्रेजरी टू रिवेलरी, ड्रेजरी का मतलब होता है परेशानी भरा और रेवलरी का मतलब होता है आनंद भरा, तो हमें परेशानी से आनंद की तरफ ले जाती है। एंड फ्रॉम माइजरी टू मैजिक, माइजरी का मतलब होता है गरीबी कंजूसी से हमारे को मैजिक यानी आनंद की तरफ ले जाती है गीता। यू मे हैव बीन बोर्न, तुम शायद पैदा हुए होंगे, एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण आदमी पैदा हुए होंगे, बट यू वर डिजाइंड, लेकिन आपको जो डिजाइन किया गया है टू टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ करता है यानी उड़ना, तो तुम आगे बढ़ सकते हो इनटू द रेल्म ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ जा सकते हो, आपको इस तरह का डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है कि महात्मा गांधी, कोमा लगा दी यानी रुकेंगे हम, दी टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक थे। अननोन लॉयर, वो अनजान लॉयर थे। वाज ट्रांसफॉर्म्ड, उन्होंने वो बदला गया इनटू ए महात्मा, महात्मा में। एपीजे अब्दुल कलाम, रोज, रोज का मतलब राइज का सेकंड फॉर्म में रोज यानी आगे बढ़ गए। फ्रॉम हम्बल ओरिजिन्स, वो बहुत ही हम्बल यानी साधारण आदमी से टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट इंडिया हैज हैड, उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली। सो यू कैन राइज, आप आगे बढ़ सकते हो, टू हाइट्स ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन की तरफ ऊंचाई पर जा सकते हो। यू वर बोर्न, आप पैदा हुए थे, विद ए यूनिक गिफ्ट, आपको एक यूनिक यानी अजीब तरह की गिफ्ट मिली। एन एक्सक्लूसिव टैलेंट, आपके पास दिमाग है। योर सव धर्म, आपका खुद का सव धर्म आपके पास है, उसी को आपको टैलेंट बोला गया है, यहां डैश लगा के बताया है। इट इज योर पर्सनल मैजिक, ये आपका पर्सनल मैजिक है यानी आप कुछ भी कर सकते हो। ओब्वियस ऑफ इट, ओब्वियस का मतलब भूलना, ओब्वियसली यानी अक्सर, ऑफ इट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है विचलित हो जाना, फिर भी आप इतने अच्छे गुण होने के बाद भी विचलित हो जाते हो। एंड चेज आफ्टर मिरेजेज, और चेज का मतलब होता है आप फॉलो करते हैं आफ्टर मिराजेज, मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा, जैसे जंगल में मृग को गर्मी की जो लहरें दिखती है वो उनको पानी की लहरें समझ के उनके पीछे भागता रहता है, तो आप लालच के पीछे, पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि आपके पास क्वालिटी बहुत जोरदार है। इंस्टीड, इसके बावजूद, लुक विद इन, आप अपने आप के अंदर झांको। फाइंड योर पैशन, पैशन यानी जुनून, आप अपने जुनून को देखो। एंड इन्वेस्ट इन इट, इसके तरफ विचार करो। इन्वेस्ट का मतलब इस पर ध्यान दो, विचार करो।
आइडेंटिफाइंग योर स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब होता है स्वभाव। तुम अपने स्वभाव को जानो। इज द गेम चेंजर इन लाइफ। क्या यह गेम चेंजर हो सकता है? हो सकता है। यू कैन नेवर एक्सेल। एक्सेल का मतलब होता है किसी चीज को सरल करके आगे बढ़ाना। आप इन ए फील्ड, एक ऐसे फील्ड के अंदर, एलियन टू योर नेचर। ऐसे फील्ड के अंदर एलियन का मतलब होता है अलग तरह का या बाहर का, टू योर नेचर, आपके नेचर में अलग तरह से दिख सकते हो आप। इफ फिक्स ए हायर गोल, जिंदगी में ऊंचे गोल फिक्स करो। इन दैट फील्ड, उस फील्ड के अंदर जिसमें आप विचार करते हो। थॉट ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद, अपने आप में जो खुद के जो विचार हैं, इज द डेविल। डेविल यानी होता है दुश्मन, या ये कह सकते हो आप इसको राक्षस। खुद के बारे में सोचना एक राक्षस बना है। इज द डेविल, राक्षस बना है। इट बिकम्स, ये बन जाता है, इन द वे ऑफ सक्सेस, ये सफलता के बीच में आता है। इट मेक्स यू अनहैप्पी, ये आपको अनहैप्पी यानी दुखी बना देता है। हैप्पी यानी सुखी और अनहैप्पी यानी दुखी। एंड ब्लॉक्स, आपको ब्लॉक कर देता है योर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ को रोक देता है। दी गीता हेल्प्स, गीता क्या करती है? हेल्प करती है आपकी अनलॉक योर पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी ताकत, आपकी ताकत को ये अनलॉक, खोल देती है। एंड बिकम द बेस्ट वर्जन, और ऐसा वर्जन, अच्छा वर्जन बना देती है ऑफ योर सेल्फ, तुम्हारे खुद को ही एक अच्छी तरह से प्रस्तुत करती है। यू देन मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज का मतलब होता है बदलाव करना, परिवर्तित होना। आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है। फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मॉर्टल टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है मरने वाला, और इमॉर्टल का मतलब होता है अमर होने वाला। तो ये आपको मरने वाले से अमर होने वाला बना देती है। ऑल इट टेक्स, ये सब कुछ लेती है, इज ए चेंज इन माइंडसेट, ये सारा बदलाव माइंड से सेट होने, माइंड सेट से आता है। यानी दिमाग में पहले विचार आता है, तभी हम कोई बदलाव कर सकते हैं। दी गीता अपग्रेड्स, अपग्रेड का मतलब हमारा लेवल ऊंचा करती है। योर इनर पर्सनैलिटी, आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है उसका लेवल ऊंचा करती है। व्हेन योर फोन लैक्स, जब आपका फोन लैग्स का मतलब पीछे रहता है, यू रिचार्ज इट। जब हमारा फोन का चार्ज खत्म होता है तो हम उसको रिचार्ज करते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से, व्हेन यू गेट डीमोटिवेटेड, जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, यू नीड टू बी वाइटलाइज्ड, तो आपको भी चार्ज करने की जरूरत है। देन यू टेक ऑफ, तब आप टेक ऑफ का मतलब हवाई जहाज की तरह आगे बढ़ते हैं। इनटू सबटलर रेल्म्स, तो आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। यू ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमकना, तुम चमकते हो। विद जॉय, खुशी में। कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म का मतलब भी जुनून, जोश के साथ चमकते हो। यू ड्रॉप, आप ड्रॉप करते हो द ओल्ड सेल्फिश हैबिट्स, किस चीज को ड्रॉप करते हैं? हमारी जो स्वार्थी बने की हैबिट्स हैं उनको हम ड्रॉप करते हैं। एंड स्विच, और हम बदलते हैं टू दी मिरेकल माइंडसेट्स, मिरेकल माइंडसेट की तरफ बदल जाते हैं, यानी चमत्कार की तरफ बदलते हैं। एज यू थिंक, जैसा ही आप सोचते हैं, सो यू बिकम, वो ही आप बनते हैं। इज द लॉ, ये एक नियम है।
यू हैव बीन कंसिस्टेंटली थिंकिंग ऑफ जस्ट, आप लगातार ये सोचते हैं किस चीज के बारे में, आई, मी और माई सेल्फ, अपने अपने बारे में सोचते हैं। एंड बिकम ए स्मॉल, तो आप अपने तक ही सीमित हो जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, पावरलेस पर्सन बन जाते हैं। थिंक ऑफ ए हायर कॉज, आप बड़ी सोच रखो। एस्पाउज ए नोबलर मिशन, एस्पाउज का मतलब होता है सहायक, सहायता लेते हुए ए नोबलर मिशन, बड़ा मिशन आप सोचो। द हाईएस्ट गोल इज दैट, सबसे बड़ा गोल वह होता है ऑफ एनलाइटनमेंट, ज्ञान प्राप्त करने का जो गोल होता है वो सबसे बड़ा होता है। द हायर द गोल, जितना आपका गोल बड़ा होगा, द ग्रेटर इज योर डायनेमिज्म एंड पावर, उतनी ही आपके अंदर गति आएगी और उतनी आपकी पावर होगी। ओपन अप द अदर्स, ओपन का मतलब होता है खोल देना, अपने आप को खोलना, अप टू अदर्स, दूसरों तक के लिए। केयर, ध्यान रखिए, कंसेप्ट एंड सो कंपेशंस, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सो क्लियर होना चाहिए, कंपेशन यानी दयावान होना चाहिए। डेवलप जेन्युइन लव, सच्चा प्यार डेवलप करो। पीपल रेस्पॉन्ड, ऐसा प्यार जो पीपल रेस्पॉन्ड करते हो, यानी कि लोग उसकी दुहाई देवें। दे सपोर्ट, वो कहें। यू इन वेज, आप उस रास्ते पर हैं, यू नेवर एक्सपेक्टेड, जो आप सोच भी नहीं सकते। एंड देयर इज द कूल पार्ट, ठंडा पार्ट है। योर स्टार्ट, यू स्टार्ट, आप शुरुआत करते हैं। फीलिंग जॉय, खुशी की फीलिंग करोगे। नॉट जस्ट फॉर योर विंस, आप अपनी खुद की जीत पर ही नहीं, बट फॉर अदर्स टू, कोई भी जीतेगा तो आप खुशी महसूस करोगे। देयर सक्सेस फील्स, देयर का मतलब उन लोगों की जो सक्सेस है वो तुम्हारे को फील कराएगी लाइक योर सक्सेस, कि ये तुम्हारी ही जीत है। एज यू गेन नॉलेज, जैसे ही आप नॉलेज प्राप्त करोगे, यू गेन इनर स्ट्रेंथ, आपके अंदर बॉडी में ताकत आ जाएगी, स्ट्रेंथ यानी ताकत आ जाएगी। यू टैप इनटू, टैप इनटू का मतलब होता है जैसे पानी में से नल निकालना, नल में से पानी निकालना। द मोर परमानेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब ऐसे पहलू आपके पास में आएंगे जिंदगी में। द वर्ड्स अप्स एंड डाउन डोंट थ्रू यू ऑफ, जो जिंदगी में उथाल पथाल आने वाले हैं आपको थ्रो नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते। यू स्टे काम, काम यानी शांत, तुम शांत रहोगे, बैलेंस्ड रहोगे, ग्राउंडेड जमीन पर रहोगे। यू आर नो लॉन्गर रीचिंग, आप और ज्यादा रिएक्टिंग, सॉरी, आप इतने ज्यादा, रिएक्ट का मतलब था गुस्सा करना, पलट के जवाब देना, आप गुस्सा नहीं होंगे। यू आर एक्टिंग, आप एक्टिंग कर रहे होंगे। यू बिकम ए क्लियर थिंकर, आप एक बिल्कुल अच्छा विचार रखने वाले बन जाएंगे। दी गीता डज नॉट आस्क यू, गीता आपसे पूछती नहीं है टू चेंज योर वार्डरोब, वार्डरोब का मतलब अपने अलमारी में कपड़े रखे हैं उनके बारे में नहीं पूछती गीता, वोकेशंस के बारे में नहीं पूछती, और एनवायरमेंट के बारे में गीता नहीं पूछती। व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, मैटर्स लिटिल, ये बहुत छोटी सी बात है। इट इज, यह क्या है, वेयर यू माइंड इज, आपका दिमाग कहाँ है, वेयर यानी कहाँ है, दैट मेक्स द डिफरेंस, वो बड़ा असर करता है। मेक का मतलब वो चीज ज्यादा असर करती है। कीप थिंकिंग स्मॉल, छोटी छोटी चीजें
दिमाग में रखो, कीप थिंकिंग रखो, एंड यू विल स्टे स्मॉल, तो आप इस छोटे ही बने रहोगे। थिंक बिग, बड़ा सोचो, हैव ऑडेशियस ड्रीम्स, तो आपके ड्रीम भी साहसी होंगे, एंड यू कैन रॉक द वर्ल्ड, और आप संसार को, रॉक का मतलब हिलाना भी होता है, चट्टान भी होता है, संसार को हिला दोगे। एज यू ड्रॉप, जैसे ही आप ड्रॉप यानी छोड़ते हो, बंद करते हो, द बैगेज ऑफ ईगो, ईगो के को छोड़ते हो, एंड डिजायर्स को छोड़ देते हो, योर इनर लाइट साइंस, जो तुम्हारे अंदर की जो लाइट है वो चमकती है थ्रू द फोर्सेज ऑफ नेचर, जो प्रकृति के फोर्स हैं, बो डाउन, बो का मतलब होता है झुक जाना, झुक जाते हैं टू यू, तुम्हारे सामने। सडनली, अचानक, लाइफ स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, ये जो लाइफ है ये आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। प्रहलाद, ए यंग बॉय, एक यंग बच्चा था, स्टेड ट्रू टू हिज फेथ, वो अपनी सच्चाई पर अटल टिका रहा। हिरण्यकश्यप, उसके पिताजी का नाम था, हिज फादर एंड किंग ऑफ द डेमन्स, वो राक्षसों का राजा भी था। ट्राइड टू किल हिम, उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश करी। फायर कुडंट बर्न हिम, आग उसको जला नहीं सकी। एलिफेंट्स कुडंट ट्रेपल अपॉन हिम, जो एलिफेंट थे वो भी उसके ऊपर, ट्रेपल का मतलब हमला करना या उसको हरा देना, हरा नहीं सका। वेनम, वेनम का मतलब होता है जहर ऑफ द स्नेक्स, सांपों का जहर, कुड नॉट हर्ट हिम, वो भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई पहुंचा नहीं सका। वाई, क्यों नहीं हुआ ऐसा? ही फॉलोड हिज कॉन्शियस, उसने, कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा, उसने अपनी अंतरात्मा को फॉलो किया। एंड अलाइंड, और चिपका रहा, विद द स्पिरिट, आत्मा के साथ चिपका रहा, इस वजह से उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इस तरह का एक छोटा सा ही टॉपिक था जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, आप देखेंगे तो हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ा है और लंबे सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमने पढ़ा है। बस यही टेक्निक है इंग्लिश अखबार पढ़ने की, और कोई टेक्निक नहीं। आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैंने 20 दिन के अंदर आप हिंदी पेपर की तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे और बड़ा आनंद आ जाएगा। आप एक इंग्लिश लैंग्वेज, एक भाषा के जानकार बन जाएंगे। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।